कि मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु आगे की लीलाओं को भूल गए। अब नारद जी ने कहा कि कोई ना कोई तो लीला करनी पड़ेगी जिसके इस कंस का उद्धार हो सके। अब तो नारद जी कंस के पास में पहुंचे। राजा कंस, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने काल को भूल गए। कंस कहने लगा, नहीं देवर्षि, मैं अपने काल को नहीं भूला, क्योंकि मैंने पूतना को भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, धैनकासुर भेजा, तृणावत भेजा, वत्सासुर भेजा, लेकिन आज तक कोई भी वापस लौट करके नहीं आया। नारद जी ने कहा, इतनी सी बात कि हाँ, कि आप एक काम करो, अपने यहाँ धनुष यज्ञ करो और अपने भांजे कृष्ण को यहाँ बुलाइए, उनको धोखे से यहाँ बुलाइए कि आपके मामा ने धनुष यज्ञ किया है, तो वो धनुष यज्ञ को देखने के लिए आएंगे और यहाँ जब आए तो आप उनका वध कर देना। कंस कहने लगा, ये तो ठीक है। अब तो इधर कंस को भड़का करके नारद जी और प्यारे कृष्ण के पास में पहुंच गए। जाकर के कृष्ण से कहा, प्रभु आप ऐसे ही ब्रज में लीला करते रहोगे या और भी लीला करनी है? कन्हैया मुस्कुरा गए। नारद समझ गए कि नारद जी तुम क्या कहना चाहते हो। पहले वहां कंस को समझा आए कि परसों धनुष यज्ञ करिए, अब आकर के हमसे कुछ लीला करने आए हैं कि हम तो सब कुछ भूल गए, हमें क्या करना, हम तो कर ही रहे हैं। कभी आपको एक और काम करना है क्या? कभी आपको कंस का उद्धार भी तो करना है, अपने मैया बाबा को ना छुड़ाना का। कन्हैया जी बोले, ठीक है नारद जी, कि आप ज्यादा टाइम मत लगाओ, परसों ही जाकर के कंस का उद्धार कर दो। अब तो दोनों से जाकर के कह दिया। नारद जी बोले, अब तो मेरा काम हो गया, अब आप जानो आपका काम जाने। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, कहा कि आप जाओ और जाकर के कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कहा कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, मैं अपने ही हाथों कृष्ण बलराम को काल के मुंह में नहीं दे सकता। कंस ने कहा, आपको जाना होगा, नहीं गई तो मैं अपनी तलवार से आपका वध कर दूंगा। अक्रूर जी ने कहा, ठीक है। आज अक्रूर जी रथ को लेकर के और ब्रज में पहुंच गए। संध्या का समय है, कृष्ण बलराम दोनों गऊ चरा करके लौट रहे, तो उन्होंने देखा कि काका आप आइए, क्या बात है? अक्रूर जी ने कहा, लाला कृष्ण, कंस ने धनुष यज्ञ किया है और तुमको वहां छल से बुला करके तुमको मारना चाहता है। कन्हैया ने कहा, तो फिर क्या हुआ, आप क्यों डर रहे हो? लेकिन आप ये बात मेरी मैया और बाबा से मत कहियो। मेरी मैया और बाबा से तो बस ये कहियो कि मथुरा में जो राजा कृष्ण है, कंस है, उन्होंने धनुष यज्ञ किया है और तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। अगर आपने ये कह दिया कि वो कंस इन बच्चों को मार डालेगा, तो मेरी मैया और बाबा तुम्हारे साथ में मुझको नहीं भेजेंगे। आज पूरे ब्रज में शोर हो गया कि कोई परदेसी आया है और वो हमारे कृष्ण और बलराम को हमसे लेकर के चला जाएगा। इधर संध्या का समय, नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी से कि अक्रूर, मथुरा में सब कुशल मंगल तो है? कि हाँ, सब कुछ ठीक है। कि आज तो आप बहुत दिन बाद आए, क्या बात है? कि कुछ नहीं, राजा कंस ने अपने यहाँ धनुष यज्ञ किया है और उनकी इच्छा है कि उनके भांजे आकर के उस धनुष यज्ञ में सम्मिलित हों, उस मेले को देखें। जैसे मैया ने सुनी कि क्या, कि हाँ, कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है, उनकी इच्छा है कि ये भी जाकर के उस धनुष यज्ञ को देखें। तो मैया कहने लगी कि मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी बिल्कुल। कि क्यों? कि कंस बहुत ही राक्षस है, मैं उस पापी कंस के पास में अपने लालाओं को नहीं भेजूंगी। वह कंस ने मेरे लाला को मरवाने के लिए कितने कितने राक्षसों को भेजा, अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, पूतना, वत्सासुर, अनेक राक्षसों को भेजा। और यदि मैंने अपने लाला को वहां भेज दिया तो कंस मेरे लाला को मार देगा। मैं अपने लाला को ना जाने दूंगी, क्योंकि मैं अपने लाला से एक पल के लिए दूर नहीं रह सकती और मैं अपने लाला को अपने से दूर कहीं नहीं भेज सकती। अब तो कन्हैया जी कहने लगे, मैया मैया आप मना क्यों कर रही हो? देख, मैं कल
जाऊंगा मथुरा और परसों वापस। आप भेज तो दो, मैं तो बस धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहा हूं। मैया कहने की लाला देख तो कुछ पता ना है, वहां बड़े बड़े राक्षस हैं। अब वो कंस तो बहुत राक्षस है, उसने तुम्हें मरवाने के लिए बहुत से राक्षसों को भेजा। मैं वकंस के पास में तो ना जाने दूंगी। आज कन्हैया जी जिद करने लगे तो यशोदा मैया समझ गई कि अब लाला नाय रखेगा। इधर मेरी गोविंद ने राधे जी के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि राधे मुझे अभी आपसे मिलना है। और वो पत्र राधे जी के पास में पहुंचा। उस पत्र को पढ़कर के राधे जी दौड़ती हुई आई। इधर से मेरे प्रभु श्याम सुंदर गए और राधे जी के पास में पहुंच करके जाकर के कहने लगे, राधे। राधा रानी ने कहा, कन्हैया इतनी रात्रि में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात है, इतना ऐसा कौन सा कार्य आ गया जो तुमने इतनी रात्रि में पत्र लिख करके और मुझे यहाँ पर बुलाया है? कन्हैया जी कहने लगे, राधे कार्य कुछ ऐसा था कि मुझे रात्रि में तुमको पत्र लिखना पड़ा और तुमको इस अर्धरात्रि में मैंने तुमको यहाँ बुलाया। राधे कहने लगी, क्या बात है कन्हैया, आज तुम उदास कैसे लग रहे हो? कन्हैया जी कहने लगे, राधे कल प्रातः होते ही मैं इस ब्रज को छोड़ करके और मथुरा के लिए प्रस्थान करूंगा। तो राधे जी ने कहा, कन्हैया इसमें कौन सी बात है? कन्हैया ने कहा, राधे पर ये पता नहीं कि मैं ब्रज में वापस लौट करके आऊं या ना आऊं। एक काम करो कि क्या हो सके तो आप मुझे भूल जाओ। राधे जो कुछ भी आज तक हमारे और तुम्हारे बीच में था, आज आप उस सबको भूल जाओ। राधे जी कहने लगी, कन्हैया ये तुम कहते हो कि मैं भूल जाऊं? एक बार तो सोचा होता कन्हैया, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया राधे हो सके तो तुम मुझे भूल जाना, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि मेरे दिल पर क्या पीड़ा हुई। कन्हैया ये सारे ब्रजवासी मुझसे कहा करते थे कि राधे तो इस कान्हा से प्रेम मत कर, ये कान्हा छलिया है और ये एक दिन तुझको छल करके चला जाएगा, एक दिन तू रोती रह जाएगी। यदि मैं इन ब्रजवासियों की बात मान लेती तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। कन्हैया मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, मुझे नहीं पता था कि तुम इस प्रेम का इतना बड़ा दर्द दोगे। तुम मुझे छोड़ करके एक दिन मुझसे आकर के कहोगे कि राधे हो सके तो मुझे भूल जा। राधे कहने लगी, कन्हैया तुझे जाना है ना तो तू जा, मैं तुझे जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन जाते जाते मुझसे एक बात करके जा। कि क्या? कि मुझसे एक वादा करके जा कि जब भी हमारा और तुम्हारा अगला जन्म हो तो उस जन्म में तुम राधे बनना और मैं कृष्ण बनूं। और जब मैं आकर के तुमसे कहूं कि राधे हो सके तो मुझे भूल जाना, तब पता चलेगा कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है। मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि मैंने नगरवासियों ब्रजवासियों की तरफ नहीं देखा कि कोई ब्रजवासी मुझसे क्या कहेगा, मैंने किसी की बात को नहीं सुना। जब जब आपने मुझे जहां बुलाया मैं आपकी बंसी की धुन सुनकर के दौड़ती आई, मैं अपनी लोक लाज सब कुछ तज करके आपके साथ में आई, और आज आपने क्या कर दिया है? कन्हैया जी कहने लगे, राधे मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आज इस ब्रज को छोड़ करके नहीं गया तो मैं आगे की लीलाओं को नहीं कर पाऊंगा। राधे मैं तुमको अपने साथ में ले जा तो सकता था, लेकिन अगर मैं और तुम इस ब्रज को छोड़ करके चले गए तो ये ब्रजवासी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए मुझ में से तुम में से एक को तो इस ब्रज में रहना पड़ेगा ही। इसलिए मैं जब तक लीलाओं को संपन्न न करूं तब तक आप इस ब्रज में वास करो। इधर प्रातः काल का समय हुआ।
आज मैया लाला को श्रृंगार कर रही है। जैसे श्रृंगार करने लगी, मैया के नेत्रों से आंसू आ गए। कन्हैया ने देखो मैया, ये तेरी आंखों से आंसू कैसे? मैया कहने लगी, लाला तू आज मुझको छोड़ के चलो जावे, मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी? जिस तरह से एक गाय से एक बच्चा दूर हो जाता है, गाय को क्या पीड़ा होती है वो गाय ही जानती है, और एक माँ से एक बेटा दूर चला जाए तो उसकी पीड़ा तो एक माँ ही समझ सकती है। कन्हैया, मैंने इतने लाड प्यार के साथ में तुझे पाला था, लेकिन आज तू मुझको छोड़ करके जाने लगा। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी बूढ़ी मैया तेरे बिना कैसे रह पाएगी? कन्हैया, तू इतना कठोर कैसे हो गया? तूने एक बार अपने बाबा की तरफ नहीं देखा और तूने जाने के लिए जिद कर दी कि मैया मैं तो ब्रज को छोड़ करके मथुरा, मुझे जाने दो, मुझसे जाने की आज्ञा दो। मैया दौड़ करके गई, माखन मिश्री लेकर के आई। लाला ले तू माखन मिश्री खा ले, आज के बाद क्या पता मैं अपने हाथों से तुमको माखन मिश्री खिला पाई या ना खिला पाई। आज मैया रोती जा रही है लाला से। इधर कन्हैया अपनी माँ के आंसू को न देख सके और उठ करके आकर के रथ पर सवार हो गए। जैसे ही रथ पर सवार हुए तो सभी ब्रजवासी सामने से आकर के रथ के सामने खड़े हो गए। सभी ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया इस तरह तुम हमको छोड़ करके नहीं जा सकते, हम सभी ब्रजवासी तुमको इस ब्रज को छोड़ करके जाने नहीं देंगे। यदि तुम्हें जाना ही है तो सबसे पहले तुमको अपना रथ हमारे ऊपर से निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस ब्रज को छोड़ करके जा पाओगे। कन्हैया बोला, नहीं ब्रजवासियों, आप मुझे जाने दो। सभी ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया हम तुमको नहीं जाने दे सकते, देखो तो सही ये गैया बेचारी तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगी? तुम्हारी मैया तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगी, ये ग्वाल वाल गोपी सब तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? कन्हैया एक बार हमारी तरफ सोच करके तो देखो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? आज कन्हैया जी ने आदेश दिया कि रथ को लेकर के चलो। जैसे ही रथ चलने लगा तो मैया पीछे से दौड़ करके आई, अरे रथ को रोको, रथ को रोको, रथ को रोको। जैसे मैया रथ के पीछे दौड़ने लगी, मैया को गिरता देख करके कन्हैया जी ने कहा, रथ को थोड़ी देर के लिए रोक लो। आज कन्हैया जी भी रथ से उतर करके आए और आकर के अपनी मैया के गले लगे। मैया रोने लगी। कन्हैया मोह ना पतो कि तू मेरा लाला ना है, तू देवकी को लाला है। इन ब्रजवासियों ने तो आज मुझको बताया कि तू मेरा लाला ना, तू तो देवकी को लाला है। लाला तुझे ब्रज को छोड़ के जा रहे हो, जाके अपनी मैया देवकी से मेरी शिकायत मत करियो, मैया से मत कहियो कि मैया एक दिन मैंने गलती कर दी, सो वह देवकी यशोदा मैया ने मुझको उखल से बांध दिया, और जब